जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा, आपको 19वें श्लोक के बारे में बताया गया था। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 20वें, 21वें और 22वें श्लोक के बारे में बात करेंगे। ये भी हमारा एक लॉन्ग वीडियो रहने वाला है। अब क्यों रहने वाला है? क्योंकि ये तीनों श्लोक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए इन तीनों श्लोक का आपको एक साथ वर्णन बताया गया है। तो आज की सबसे पहले हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज की जो तिथि है वो है फाल्गुन शुक्ल पक्ष नवमी, विक्रम संवत है हमारा 2082 और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हम देखें तो 25 फरवरी 2026 बुधवार का आज का दिन है। तो अब हम जानते हैं तीनों श्लोकों के बारे में। पहले 20वां श्लोक, अथ व्यवस्थिता न दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु रुद्धम पांडव है। ये था हमारा 20वां श्लोक। अब हम जानते हैं 21वां श्लोक, ऋषिकेशम तदा वाक्य मिदा है महीपते सैन्यो रुभ र्योर्मध्ये रथम स्थाप्य में यच्युत। ये था हमारा 21वां श्लोक। अब हम बात करते हैं 22वें श्लोक की, यावदे तान्नि रिक्षेयम योद्ध कामनाव स्थितान केमर्या सह योध्यम स्मिनरण समुद्यम। ये था हमारा 22वां श्लोक। अब हम जानेंगे इन तीनों श्लोकों के व्याख्या के बारे में, फिर इन तीनों श्लोकों के कलयुग के महत्व के बारे में जानेंगे। तो अब आइए जानते हैं इन तीनों श्लोकों के व्याख्या के बारे में। ये तीनों श्लोक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका वर्णन हम एक साथ दे रहे हैं। युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले अर्जुन श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि हे पार्थ, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करे। वो उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे राजन कपिध्वज। पहले 20वें श्लोक के पहली लाइन के अंतिम में आप देखेंगे कपिध्वज लिखा हुआ है। अर्जुन के रथ पर एक ध्वजा थी। इसके बारे में पिछले कुछ श्लोक में आपको बताया गया है। आप कनेक्टेड रहिए, रेगुलरली देखिए तो आपको कपिध्वज का मतलब पता चलेगा। उस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे कि अर्जुन ने युद्ध भूमि में डटे हुए धृतराष्ट्र के जो भी पुत्र थे, कौरव की जो सेना थी, उनको देखना चाहते थे कि आप मेरे रथ को बीच में लेके जाइए पार्थ। मैं देखना चाहता हूं कि इतना किसके मन में, इतना विषेद किसके मन में आ चुका है कि जो मुझसे और मेरे भाइयों से घृणा करने लगा है। कौन मुझसे युद्ध करने के लिए इतना आतुर है? तो आप मेरे रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए कि किसके मन में इतना विषाद उत्पन्न हुआ है, क्यों वो झगड़ा करना चाहते हैं। पूरे माहौल को वो देखना चाहते हैं कि कौरवों की सेना में कौन कौन है, पांडव की सेना में कौन है। कौरव की जो सेना है उसमें जो सभी सामने खड़े हुए हैं वो कौरव और पांडव भाई थे। तो दोनों आपस में जिनके जो रिश्तेदार थे, पिताजी थे, दादा थे, गुरु थे, सब दोनों के सेम ही थे। लेकिन अर्जुन देखना चाहते थे कि ये पार्थ मेरे रथ को बीच में लेके जाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि किसके मन में हमारे लिए इतना विषाद उत्पन्न हुआ है, क्योंकि अपनों के बीच में विषाद उत्पन्न होना बहुत ही बड़ी बात है। तो अब आइए जानते हैं इसके कलयुग का महत्व कि हमें कुछ भी करने से पहले, हमें किसी भी कदम को उठाने से पहले, किसी भी युद्ध को या अच्छे बुरे काम को करने से पहले हमें पूरे माहौल को जांचना चाहिए, परखना चाहिए कि आखिर वो माहौल कैसा है। लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जब हमें झगड़ा करना पड़े या युद्ध के माहौल को क्रिएट करना पड़े, तो उस समय हमें दोनों सेनाओं के, मतलब दोनों टीम्स के मेंबर्स को हमें देखना चाहिए कि आखिर वहाँ का माहौल कैसा है, हम किन लोगों से युद्ध कर रहे हैं। उसके बाद ही हमें आगे कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा सामने वाला जो हमारा शत्रु है वो कितना ताकतवर है या फिर कितना हमसे डाउन है, कभी भी सामने वाले को कमजोर न समझे। तो आपने तीनों श्लोक देखे, कलयुग का महत्व देखे। तो अब हम आपको आज एक छोटी सी नई बात बताते हैं कि सबके मन में विचार होगा कि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ मैं इस कटारी को अपने साथ क्यों रखती हूँ, इस तलवार को क्यों रखती हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि यह कटारी हर वक्त मेरे साथ क्यों रहती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।